अच्छा देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। गुड इवनिंग सतोज। गुड इवनिंग मैम। अच्छा ठीक है देखो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट दिन जो है गुडविल कर रहे थे, ठीक है। तो गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे थे जो हम लोग का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये देखो जो इलास्ट्रेशन 3 है इसके पहले तक हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 3 के पहले तक हम लोगों ने किया हुआ था, अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 3 से करेंगे। अच्छा ये सब ना छोटा छोटा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आएगा हम लोग का, फिर भी एक बार नॉलेज के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर उसके साथ मैच नहीं, दूसरा फॉर्मूला नहीं। अच्छा देखो इलास्ट्रेशन 3 में देखो क्या बोला है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 दिसंबर 2019। और बैलेंस शीट में देखो दिया हुआ है ट्रेड पेबल, कैपिटल दिया हुआ है। दो पार्टनर बोला था येलो और ग्रीन, तो दोनों का ही कैपिटल दिया हुआ है। कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट, ठीक है। बोल रहा है पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 ऑन द अबव डेट। Black was admitted as partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. Black को पार्टनरशिप में तभी लिया जाएगा अगर वो 20,000 कैपिटल लेके आएगा और गुडविल को वैल्यू करना है 3 years परचेस ऑफ द एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट विच वेयर। ये देखो कैसे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये लैंग्वेज पढ़ के समझ में आएगा। देखो बोल रहा है गुडविल को कैसे वैल्यू करना है 3 years परचेस ऑफ एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट। 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एवरेज में कंडीशन होता है कि सिंपल एवरेज करना है कि वेटेड एवरेज करना है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग का अगर प्रॉफिट में ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब प्रॉफिट या तो लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी एक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वेटेड एवरेज लगाएंगे, नहीं तो सिंपल। इसमें नहीं होगा, इसमें सिंपल होगा क्योंकि देखो इसमें 9,000 फिर उसके बाद 14 हुआ, 17 में 18 में 12, मतलब कम हो गया। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये पैटर्न नहीं बनता है। पैटर्न का मतलब किसी भी एक तरीके से होना चाहिए, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। तो इसमें सिंपल एवरेज लगाएंगे, लगा के हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो आया पर एनम इनटू क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस जो कि क्वेश्चन में हमें 3 दे के रखा है, ठीक है। तो ठीक है, तुम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालो, गुडविल निकालो, फिर हम लोग आगे करते हैं। আচ্ছা বিক্রমকে না আমি ক্লাস একটু শেয়ার করে দেবো, ঠিক আছে। একটু করো, আমার মনে হয় বুঝতে পারবে। 12 এ তো করেছো বোধহয় বিক্রম। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে আমি দিয়ে দেবো ক্লাসগুলো করলে। এখন যেরকম যেরকম বলছি ওরকম করে যাও, খুব একটা বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমি তারপর ক্লাস দিয়ে দেবো। अच्छा अब इसके बाद देखो हम लोग गुडविल निकालेंगे, फिर हमें करना क्या है। अच्छा गुडविल क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब भी किसी नया पार्टनर को एडमिशन करना है, ठीक है, तो उसका गुडविल क्या करना पड़ेगा, उसके गुडविल उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर ने जो गुडविल जनरेट किया है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना देना पड़ेगा। उतना देना पड़ेगा जितना इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जितने प्रॉफिट के लिए नए पार्टनर को लिया जाएगा उतना ही उसको देना पड़ेगा। हम लोग को बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए और बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लास्ट दिन हम लोगों ने किया था, देखो कितने तरीके से हम लोग गुडविल को एडजस्ट कर सकते हैं। देखो मैंने केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 लिखवाया था। तो इसमें से कौन सा केस आएगा, जब नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, क्या बोला है, गुडविल जो लेके आ रहा है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करना है। तो हमारे कौन से केस के साथ मैच हो रहा है, थर्ड वाला, है ना। न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में नहीं ला रहा है तो उसके कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस 3 के हिसाब से होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले निकालो गुडविल क्या होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे करते हैं, ठीक है। तो सबको गुडविल कैलकुलेट करो। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3 सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो ईयर देखते हैं 12,000 12,000। अच्छा डिवाइड करने हाँ इसलिए इतना ज्यादा
2016, 17, 18, 19, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट 14,000, हाँ, फिर 12,000, 13,000, और टोटल 48,000। 48,000, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट हो गया 48,000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 इयर्स का है तो ये हो जाएगा 12,000 पर एनम, ठीक है। अब गुडविल भी निकालना पड़ेगा, तो गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, हाँ, इंटू 3, 36,000, ठीक है। इसमें से जो इनकमिंग पार्टनर है यानी कि नाम क्या था, ब्लैक, तो उसको कितना लाना पड़ेगा? जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जितना प्रॉफिट लेना है उतना गुडविल के लिए पे करना है, ठीक है। तो लिखो ब्लैक, पार्टनर का नाम था ब्लैक, ब्लैक शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 36,000 तो पूरे बिजनेस का गुडविल है, ठीक है। इसमें ब्लैक को कितना लाना पड़ेगा? जितना वो प्रॉफिट लेना चाहता है, तो वो कितना प्रॉफिट लेना चाहता है? इनका 655 है, ठीक है। 2-1, मतलब कितना होगा? 5/16 16 होगा। 5 + 5 10 और 6 16 हो गया। लास्ट वाला जो है वो नए पार्टनर का होगा, ठीक है। 655 दिया हुआ है, मतलब पहला दो येलो ग्रीन और उसके बाद ब्लैक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके देखते हैं। 36,000 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5, 11,250। हाँ हाँ 11,250, ये हम लोग का हो गया शेयर ऑफ गुडविल, जो कि ब्लैक लाएगा। अब हमें बोला है क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी करके दिखाओ और बैलेंस शीट भी करना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? तो ये केस 3 से जा रहा है। देखो ये जो है, ये गुडविल जो लेके आ रहा है, ये कैश नहीं ला रहा है, कहीं नहीं बोला है कि कैश लेके आ रहा है पूरे क्वेश्चन में। इसका मतलब, और बोल भी दिया है, देखो एडजस्ट कैसे करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू से। तो ये जो गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, ये क्यों ला रहा है? क्योंकि ब्लैक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, येलो और ग्रीन, इन दोनों का डिमांड क्या है कि हम लोगों ने मेहनत किया, हमारा मेहनत ये क्यों इसके पास ऐसे ही क्यों आ जाए, तो इसको पैसा देना पड़ेगा। तब वो प्रेजेंट नहीं था तो मेहनत कहां से करेगा, लेकिन उसके बदले वो 11,250 लाएगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट ये जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर करेंगे, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो, इनका जो करंट प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर हो जाएगा येलो, ग्रीन और ब्लैक। तो ओल्ड में 2 ही पार्टनर थे, येलो और ग्रीन, ठीक है। तो उनका कितना रहा होगा? उनका प्रॉफिट है हम लोग का कितना? 3:2, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, ठीक है। 3/5 2/5 ओल्ड में, ब्लैक नहीं था, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3 जन है जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये है 6, 5 और 5, ठीक है। तो कितना कितना हो जाएगा? 6/16, 5/16 और फिर से 5/16। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो पहले 3/5 था, अब है 6/16। चेक करते हैं कितना होगा। 16 और 5 का एलसीएम क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। एक ही कॉमन डेटा से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 80, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 16 और इंटू 3, 48 है ना। देखो से सही हो रहा है कि नहीं। 80 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया 5, 5 इंटू 6 30, तो ये 18/80 हो रहा है। देख लो सही हुआ है कि नहीं, एक बार तुम लोग भी देखते जाओ। यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो 16 32 और ये 25। अच्छा, ये माइनस करने से कितना होगा? 32 माइनस 25, ये पता है तो सबको कैसे कैलकुलेट होता है? 7। अच्छा, इनका तो सैक्रिफाइसिंग नहीं होगा, ब्लैक तो गेनिंग पार्टनर ही होगा, क्योंकि उनको पहले 0 था, अभी 5/16 मिलने वाला है, तो गेनिंग पार्टनर होगा। इनका देखो क्या हो गया, ये सैक्रिफाइसिंग है, कैसे पता चलेगा? देखो
यहाँ पर जो ओल्ड वाला है ये वैल्यू ज्यादा है, तभी तो कैलकुलेट करके आंसर पॉजिटिव में आया है। देखो मैंने पहले ना ओल्ड वाला डेटा लिखा है, मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है। देखो मैंने पहले ओल्ड लिखा, फिर उसके बाद न्यू लिख दिया। अब मैथमेटिकली क्या होगा, अगर मेरा ये वाला डेटा का वैल्यू ज्यादा है तभी तो मेरा पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब पहले इनको ज्यादा मिलता था, अभी कम मिल रहा है ना। इसीलिए तो हम लोग का यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ये वैल्यू अगर मेरा ज्यादा है ये कम है तभी तो पॉजिटिव आएगा। ये ज्यादा है तो ये ओल्ड है, इसका मतलब पहले ज्यादा मिलता था अभी कम मिलता है। तो कितना कम मिल रहा है, 18/80। और अगर परसेंटेज में भी देखोगे, जो कि ज्यादा करके फायदा नहीं है, फिर भी समझने के लिए करके देख सकते हो, 60% है। देखो यहाँ पर 60% आ रहा है। 3/5, 3/5 इंटू 100 करके देख लो, और 6/16 इंटू 100 करके देख लो कितना परसेंट आ रहा है। 37.5%। तो हो गया ना कम। पहले 60 मिलता था, अभी 37.5, मतलब कितना कम मिल रहा है, 22.5। क्या 18/80 22.5 होता है, होना तो चाहिए। ये देखो 22.5 इंटू 100 कर, है ना। 22.5 जो है अमाउंट परसेंटेज में कम मिल रहा है, लेकिन हमें पार्टनरशिप में परसेंटेज कैलकुलेट करके फायदा नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग का कितना हो जाएगा, 18/80 इज टू हो गया 7/80। तो कितना हो जाएगा, 18:7 हो गया। अब करना क्या है, जितना ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे उतना उतना गुडविल ले लेंगे, ठीक है। जितना ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे उतना उतना जो है गुडविल ले लेंगे। किससे बोलूं तो? अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसका। चलो कितना कितना इनका शेयर ऑफ गुडविल जाएगा, तो हम लोग एंट्री के साथ ही लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जो गुड, देखो जो इनकमिंग पार्टनर है वो सिर्फ गुडविल का शेयर नहीं ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है। देखो 20,000 कैपिटल ला रहा है, तो इसका एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, 20,000 कैपिटल ला रहा है तो इसका एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल या फिर बैंक टू कैपिटल लिख सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ब्लैक्स कैपिटल, ठीक है, टू ब्लैक्स कैपिटल। अच्छा कितना कैपिटल ला रहा है, कैपिटल ला रहा है 20,000, तो 20,000 लिख लो। 20,000 का कैपिटल ला रहा है, बी कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और सेकेंड वाला एंट्री हो जाएगा गुडविल का, तो गुडविल जो लेके आ रहा है उसके अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, 11,250। कौन ला रहा है, ब्लैक। और किसको मिलेगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। देखो मैंने केस 3 में ना इसलिए लिखवाया था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आ रहा है, अगर वो कैश नहीं ला पा रहे तो उसके जो कैपिटल वो ला रहे हैं उससे अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू येलोज कैपिटल अकाउंट टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितना लेके आ रहा है, 11,250 लेके नहीं आ पा रहा है, एक्चुअली उसको बता दिया गया है तो कैलकुलेट करके देखा गया कि इतना उसे लाना चाहिए, बट वो शेयर ऑफ गुडविल जो है कैश में तो नहीं ला पा रहे, लाता तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के हम लोग एंट्री करते। अब ये अमाउंट ये इसके कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब इसका 20,000 जो कैपिटल है उससे 11,250 डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों को मिलेगा 11,250, लेकिन कैसे मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 18:17, यानी 11,250 का कितना हो जाएगा, 11,250 इंटू 18 बाई कितना होगा, 18 और 17 ऐड करने से जितना होता है कितना हो जाएगा, 25। अच्छा 25, और यहाँ पर 11,250 इंटू कितना हो जाएगा, 11,250 इंटू कितना हो जाएगा, 7/25, है ना। चेक करके देखो कितना होता है, 11,250 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 18, 8,100, ठीक है। और बाकी इसको माइनस कर दो, दोबारा कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है, 11,250 से माइनस कर दो, जल्दी आएगा आंसर 3,150, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने, यही हमें करने भी बोला था क्वेश्चन में। अब हमें बैलेंस शीट भी बना के देना है, ठीक है, तो देख लो ये हो गया कि नहीं, देखो इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, मैंने B/S लिख दिया, तुम लोग भी अभी शॉर्टकट लिख लो, बट एग्जाम में कभी नहीं लिखना है, नंबर नहीं मिलेंगे। पूरा फॉर्मेट में देखो। पूरा दिखाना, शॉर्टकट कुछ भी नहीं लिखना, ये जो गुडविल लिख दिया है ये सब आदत मत करो, नहीं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे एग्जाम में तो ऐसे लिखता हूँ अकाउंट हाँ वो तो चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के लिए हम लोग सबसे पहले ओल्ड वाला बैलेंस शीट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड पेबल जैसा है वैसा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड पेबल 20,000 है, 20,000 ही लिखेंगे। हम लोग का अकाउंट में चेंज होगा तो ना हम लोग उसमें एडलेस करेंगे। जब हम लोग ने ये वाला ट्रीटमेंट किया, यहाँ ट्रेड पेबल का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ट्रेड पेबल जैसा है वैसा ही रख दो, तो 20,000 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो कैपिटल में येलो ग्रीन, और यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा नए वाले बैलेंस शीट में, एक तो येलो एक ग्रीन और एक आ जाएगा ब्लैक। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। तो येलो का कैपिटल था पहले से 25,000, ठीक है। अच्छा, क्या इसके कैपिटल में कुछ ऐड हुआ है, देखो यहाँ एंट्री से पता चलेगा ऐड हुआ है कि नहीं। हाँ हुआ है ना, गुडविल का शेयर 8,100, गुडविल का शेयर, तो 8,100 ऐड कर, ठीक है, 8,100 ऐड कर लो। अच्छा, 33,100। अच्छा, अब देखो ग्रीन का पहले से था 20,000, अब ऐड हो जाएगा, इनको भी मिला है 3,150, ठीक है, तो ऐड होके हो जाएगा 23,150। अच्छा, और ब्लैक का कितना है, तो ब्लैक का एंट्री देखो, ब्लैक का कैपिटल रिलेटेड दो एंट्री है, एक है टू ब्लैक्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है, मतलब 20,000 क्रेडिट हुआ, और एक बार देखो ब्लैक कैपिटल डेबिट हुआ। तो क्रेडिट और डेबिट नेट करके क्या आएगा, जो ज्यादा है वही आएगा, मतलब क्रेडिट आएगा, क्रेडिट वैल्यू 20,000 है, डेबिट वैल्यू 11,250 है, तो दोनों को नेट करने से क्या आएगा, जो बिगर वैल्यू वही आएगा, यानी क्रेडिट आएगा। और लॉजिक भी देखो, वो 20,000 लेके आया, उसका 11,250 जो है गुडविल के लिए डिडक्ट कर लिया गया, तो उसके पास जो बचेगा वही उसका कैपिटल शो होगा, बाकी तो कुछ दिखेगा नहीं। तो 20,000 से 11,250 हम लोग क्या करेंगे, लेस करना पड़ेगा। अच्छा, देख लो लेस करके कितना आता है, कितना 8,750। अच्छा, तो ये देखो लाइबिलिटी साइड हम लोग का कंप्लीट हो गया, और तो कुछ था नहीं। अब हम लोग एसेट साइड देखेंगे, तो एसेट में है हम लोग का कैश एट बैंक। तो हाँ, इसमें एडिशन हुआ है, ये जो देखो बैंक का एंट्री हुआ है 20,000, एडिशन हुआ है ना, तो ये लिखना पड़ेगा। कैश तो आया है ना, अब वो कैश डिडक्ट हो रहा है 11,250 उससे, वो तो एडजस्टमेंट है इसीलिए, लेकिन मेरा कैश तो बिजनेस में आया, तो वो तो ऐड करके दिखाना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग एंट्री हमेशा देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा क्या इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है। तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 10,000 प्लस 20,000, कितना हो जाएगा 30, और बाकी इधर कितना बचा सन्ड्री एसेट, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। देख लो ना, हम लोगों ने जो भी एंट्री किया है उसमें सन्ड्री एसेट रिलेटेड तो कुछ ट्रांजैक्शंस था ही नहीं कि हम लोग एंट्री करेंगे, तो दोनों साइड मैच होना चाहिए। कितना हो गया 85,000, और इधर भी कितना हो जाएगा, देख लो 85 ही होना चाहिए, चेक करके देख लो। 20 और 33 मतलब कितना हो गया 53,100 प्लस 23,150 प्लस 875। मेरा क्या आ गया, 89 मैच हो रहा है ना, मैंने शायद ये 875 ऐड कर दिया, इसलिए मेरा कुछ अलग दिख रहा मैच हो गया। है। 85,000। गुड इवनिंग प्रिया। अच्छा, अब हम लोग
इलस्ट्रेशन 4 करेंगे और ये कैसे करना है देखो, सेम क्वेश्चन रहेगा विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3। जो इलस्ट्रेशन 3 वाला था सेम क्वेश्चन है और उसमें भी हमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट ही बनाना है। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, बस इतना फर्क है। इलस्ट्रेशन 4 और 3 में क्वेश्चन एक ही है, बस तुम लोग को कंसेप्ट ये दिया है कि गुडविल जो है वो कैश में लाया गया है तो क्या होगा। ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग और नहीं करेंगे, वैल्यूएशन तो वही आ जाएगा, बस एंट्री चेंज करना है, बैलेंस शीट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो तब यहाँ पर इलस्ट्रेशन 4। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोग को एंट्री पास करना पड़ेगा। तो जो इनकमिंग पार्टनर है वो कैपिटल लेके आया तो उसका जैसा है वैसा ही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट और क्या होगा, टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000 being capital introduced, being capital introduced। अच्छा, इसके बाद गुडविल जो है बोल रहा है कैश में ला रहा है, तो उसका एंट्री मैंने बताया था। हम देखो तुम लोग को दिखाते कौन सा वाला केस होगा। यहाँ पर केस 1 हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो मैंने कैपिटल का एंट्री तो यहाँ पर है नहीं, ये तो गुडविल वाला मैंने लिखवाया था। तो फिर यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वही गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कैलकुलेशन हमारा ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि इलस्ट्रेशन 3 से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश लाने से हमेशा लिखना पड़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम का मतलब ही यहाँ पर कैश होता है। अब कैश आ रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, और किस वजह से आ रहा है, जैसे हम लोग सेल करते हैं तो कैश टू सेल्स, तो वैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का प्रीमियम ला रहा है इसीलिए। अब ये वाला भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। सैक्रिफाइसिंग कौन है, वो दोनों है येलो और ग्रीन, तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, इसका नरेशन लिख लो, बीइंग गुडविल bring in cash। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाई लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा, टू वाइज कैपिटल और टू जीज कैपिटल। अमाउंट वही रहेगा क्योंकि वो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, बस हमें ट्रीटमेंट समझ लेना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो वही 8,100 ही रहेगा और ये 3,150 ही रहेगा, और यहाँ पर 11,250 होगा। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हो गया, यहाँ 3 एंट्री हुआ। ठीक है, नॉर्मली वहां पर 2 एंट्री हो रहा था, अब हमें सेम बैलेंस शीट को फिर से रिप्रेजेंट करना है इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा फिर से बैलेंस शीट बनाओ, बना के देखो कितना आ रहा है। फिर से बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ट्रेड पेबल जैसा था वैसा ही रहेगा, लिखो ट्रेड पेबल, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ कैपिटल में येलो ग्रीन और ब्लैक, तो कितना कितना था, 25 था, यहाँ पर था 20,000। अच्छा, तो येलो के अकाउंट में गया है 8,100 और ये वाला 3,150, ग्रीन वाला 3,150। सेम हो रहा है, देखो ट्रीटमेंट सेम हो रहा है ना, इसमें चेंजेस तो कुछ नहीं हुआ ये दोनों में। अब इसका ऐड करने से आया था 33,100, उतना ही आएगा, और 23,150
ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला क्या होगा, यहाँ पर चेक करते हैं। देखो ब्लैक का 20,000 आया था और कहीं से भी और डिडक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसने सेपरेट सेपरेट लाया, ठीक है। 20,000 उसने कैपिटल के लिए लाया, वो पूरा उसके अकाउंट में दिखेगा, और 11 to 50 तो वो अलग से लाया गुडविल, जो कि बाकी लोगों में चला गया, तो फिर उसके अकाउंट में कितना दिखेगा? पूरा पूरा 20,000 दिखेगा, जो पहले वाले क्वेश्चन में नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसी से डिडक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर 20,000 ही दिखेगा। और तुम लोग एंट्री भी देख लो ना, ब्लैक कैपिटल क्रेडिट एक ही बार हुआ है 20,000, तो क्रेडिट में लिखेंगे बस, और तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में क्या होगा? कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, जो कि पहले से 10,000 था। अच्छा, अब अभी बिजनेस में कितना बार कैश आया है? ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर एक बार बैंक अकाउंट डेबिट, 2 बार कैश आया। एक आया है उसका कैपिटल की वजह से और एक गुडविल की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, तो ऐड कितना कितना होगा? एक बार ऐड करो 20,000 और एक बार ऐड करो 11,250। अब देखो कितना होता है, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 41,250, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये हो गया हम लोग का 50,000, 55,000 जितना था, 50 नहीं 55, गलती से बोल दिया। अच्छा, ऐड कर लेते हैं 9 6 250, दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो 20 20 40 40 50 60 60 और 30 90 96,250। हाँ, मैच तो हो रहा है, मैच तो हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या ट्रीटमेंट देखा कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, मतलब कैश में ला रहा है, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। चाहिए हम लोग का, लिख लो लिख लो। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद वाला देखते चलो, फोर्थ वाला है। फिफ्थ वाला भी सेम कंसेप्ट में होगा। ये देखो, कंटिन्यूइंग विद सेम इलस्ट्रेशन 3, देखो, लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज बॉट इन कैश बट विथड्रॉन, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि गुडविल जो है कैश में लाया गया है और वो विथड्रॉन कर लिया गया है। मतलब कौन सा केस हो जाएगा? शायद केस 2 जो मैंने लिखवाया था, याद तो नहीं, एक बार देख लेते हैं कितना नंबर था, वो याद नहीं है, लेकिन ऐसा केस हम लोगों ने लिखा है। हाँ, ये देखो, न्यू पार्टनर्स bring his share of goodwill in cash, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड गुडविल इज विथड्रॉन। तो पहले गुडविल लाएगा, गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वही पार्टनर, क्योंकि जिसके पास है वही विथड्रॉन कर सकता है, तो वो अपने अकाउंट से फिर वो पैसा चला जाएगा टू बैंक दिखा देगा। बस ये एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्वेश्चन सेम है, और उसके बाद फिर से बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मतलब वही इलस्ट्रेशन 3 का ही हमें यहाँ पर अलग ट्रीटमेंट करना है। तो इलस्ट्रेशन 5, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहले कैपिटल का एंट्री कर लेते हैं, जो नया पार्टनर लेके आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बी मतलब ब्लैक, ठीक है, टू बीज कैपिटल 20,000, बी कैपिटल इंट्रोड्यूस। इसके बाद गुडविल क्योंकि कैश में ला रहा है, तो फिर से वही सेम एंट्री जैसे 4 में हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट। फोर्थ वाले में हम लोगों ने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट तो वही है, वो भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट तुम लोग को लिख देना है। चाहो तो देख के भी लिख सकते हो, बी कैश ब्रिंग फॉर गुडविल, ये हो गया। अब यही गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होगा? अभी जो एंट्री किया वही वाला करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू वाइज कैपिटल टू जीज कैपिटल। अमाउंट भी सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन है, तो चेंज तो कुछ हो नहीं रहा है। 8100 3150, बीइंग
गुडविल एडजस्टेड, ये सेम होगा, ठीक है। बस इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कि इन्होंने अपना पैसा विथड्रॉन कर लिया, गुडविल का पैसा। तो किसने किया? वाई और जी ने किया, उन्हीं के पास था, तो उनका कैपिटल से वो क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट होने से कैपिटल बढ़ा था, अभी यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा तो कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि कैश विथड्रॉन हो रहा है। तो नॉर्मली विथड्रॉन का एंट्री अगर हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं? बिजनेस में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, लेकिन ये तो हम लोग का सोल प्रोप्राइटर है नहीं, पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में कुछ भी एडजस्टमेंट हम लोग को कैपिटल के थ्रू से करना पड़ेगा। तो कैपिटल कम हो जाएगा टू बैंक, जैसे ड्रॉइंग्स टू बैंक होता है। तो यहाँ पर कितना विथड्रॉल कर रहा है? पूरा ही, कुछ तो बोला नहीं कि कम या ज्यादा। अगर बोल देता कि आधा, सपोज ऐसा बोल देता कि 50%, तो इसका 50% करना पड़ता है, ये भी 50%, ये भी 50% होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा लिखेंगे, तो ये टू बैंक हो गया हम लोग का 11 to 50। यहाँ पर y के अकाउंट में 8100 और g के अकाउंट में 3150, और नरेशन लिखना है बीइंग कैश विथड्रॉन, बीइंग कैश विथड्रॉन। एग्जाम में जैसे टाइम कम होता है तो ज्यादा एंट्री लिखते हैं, कोई लंबा क्वेश्चन ऐसे 4-5 एंट्री लिखी तो पहला का एंट्री लिखे, बाकी का बीइंग डॉट डॉट करके छोड़ सकते। नहीं, डॉट आदत पड़ गया हमको, बोर्ड्स में ऐसे ही किए थे, बी, इतना जल्दी लिख नहीं पाता। जैसे पहला एंट्री लिखा, पहला एंट्री लिखा, उसके बाद बीइंग में सब डॉट 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 करके छोड़ो। बोर्ड्स में वही आदत थी। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं आता तो है लिखना, बट वो टाइम के कारण नहीं लिखता। ठीक है, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, अगर हो पाता है जितना उतना कंप्लीटली लिखोगे तो ठीक रहेगा, नहीं होगा तो फिर डॉट डॉट करके रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट करने से नंबर मिल जाएगा, फिर नरेशन के हिसाब से देख लिया जाएगा। कभी कभी मेंशन कर देता है कि नरेशन का जरूरत नहीं है, तब तो करना ही नहीं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली करना पड़ता है जब भी हम लोग जर्नल एंट्री लिखते हैं नरेशन, और लिखने से पूरा लिखना ही बेटर। अच्छा, अब हम लोग इसका भी बैलेंस शीट बनाएंगे, इसका भी बैलेंस शीट करना है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है सारा है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी, एसेट। अच्छा, ट्रेड पेबल तो जैसा था वैसा ही रहेगा। ट्रेड पेबल में हम लोग का, अच्छा मुझे याद है कितना था, 20,000 था, सेम ही तो क्वेश्चन है ना, 20,000 था। और यहाँ पर कैपिटल में येलो, ग्रीन और ब्लैक, तो इनका पहले से था 25,000। इवन हम क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। यहाँ पर ये रहा 25 और 20। अच्छा, और यहाँ कैश एट बैंक लिखेंगे, जो कि पहले से 10,000 है, कुछ एडलेस होगा तो कर लेंगे। सन्ड्री एसेट पे कुछ एडलेस नहीं हो रहा है हम लोग का, ठीक है। सन्ड्री एसेट हम लोग का 55,000 हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल में एडलेस कर लेते हैं। देखो अभी कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं वाई का कितना क्रेडिट डेबिट हुआ है। देखो येलो एंट्री, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे देखो 8100 ऐड होगा, फिर 8100 लेस भी हो गया, मतलब जैसा था कैपिटल वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक बार लिख लो इसमें एडलेस करके, ताकि कभी भी रिवीजन करोगे तो समझ में आएगा कि कैसे करके एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया 25,000। अच्छा, ग्रीन का भी वैसे ही होगा जितना था। अब देखो ग्रीन का कितना ऐड हुआ, 3150 ऐड हुआ, फिर 3150 लेस भी हो गया, जितना पैसा मिला उतना पूरा विथड्रॉन कर दिया है। तो 3150 ऐड कर लो, 3150 लेस कर लो, मतलब जैसा था वैसा ही शो होगा। अच्छा, और ब्लैक का 20,000 कैपिटल लाया गया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर 20,000 लाया गया, बस इतना ही है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। ये देखो 20 कैपिटल 20,000, बाकी तो इसने कैश लाया था, कैश इन्होंने विथड्रॉन भी कर लिया, मतलब पहले एक्सेप्ट किया फिर विथड्रॉन कर लिया, तो इनका कैपिटल सिर्फ 20,000 ही दिख रहा है, मतलब इसे मुझे बाहर लिखना पड़ेगा आउटर में, है ना। कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो इनर में लिख के तो फायदा नहीं है, तो मैंने आउटर में लिख दिया। अच्छा, अब ये हो गया 20 20 20 4 टाइम्स है, मतलब 85,000 हो रहा है टोटल।
और इधर 50, इधर भी 85 होना चाहिए, लेकिन ये मैच भी तो होना चाहिए। तो कैश का देखते हैं कितना बार कैश आया, 2 बार आया, एक बार 20 और एक बार 11। ये देखो बैंक, ये देखो बैंक 11 250, और यहाँ पर एक बैंक फिर क्रेडिट भी हो गया, मतलब लेस भी हो जाएगा। तो 20,000 ऐड, 11 250 ऐड, और 11 250 ही लेस हो जाएगा। तो 20,000 ऐड कर लेंगे, 11 250 भी ऐड कर लेंगे, और 11 250 ही लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 30,000। ठीक है, तो 30 और 55 टोटल हो गया 85,000। मैच हो रहा है दोनों दोनों साइड। और एक लास्ट है इस तरीके का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 6। अच्छा देखो, इसमें एडजस्टमेंट, ये देखो एक चीज देखोगे तो ये देखो बैंक का हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया। अगर एंट्री का यूज एक बार देखेंगे, देखो बैंक को हम लोगों ने ऐड किया ना कैपिटल कैश में, 20 कैपिटल को हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड में लिखा। फिर देखो ये बैंक का भी हम लोगों ने यूज किया, ऐड किया था। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट होके देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, और वाइज कैपिटल का भी देखो यूज हुआ, हम लोगों ने ऐड किया, फिर जीस कैपिटल में ये अमाउंट ऐड किया था। फिर ये लेस वाला भी देखो हम लोगों ने यूज किया, और ये बैंक भी यूज किया। जो यूज नहीं हुआ वो एक्चुअली वैसे ही न्यूट्रल हो जा रहा है, मतलब डेबिट क्रेडिट से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो उसका यूज कुछ नहीं हो रहा है इसीलिए। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन है लेकिन इलास्ट्रेशन 6, और उसमें हम लोग को शायद क्या बोला है, विथड्रॉन तो कर लिया, देखते क्या बोला है। कंटिन्यूइंग विद द सेम illustration 3, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash but withdrawn। ये तो अभी किया, अब अच्छा ये 5 वाला कर रहे हैं। On the basis of, हाँ, given illustration 3, let us give journal entries and prepare balance sheet. Goodwill is paid privately। अच्छा, अगर कोई प्राइवेटली देगा तो क्या होगा, कुछ एंट्री होगा ही नहीं, हाँ, नो एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग का कैसे दिखेगा, अगर एंट्री नहीं, एक एंट्री तो होगा कैपिटल वाला, हाँ, तो वो वाला एंट्री करो और बैलेंस शीट, वो वाला एंट्री करके बैलेंस शीट बनाओ। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल 20,000 being capital introduced। बस इसमें यही वाला एक एंट्री होगा और कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि जब गुडविल का कोई एडजस्टमेंट हमें दिखाना ही नहीं है। अच्छा देखो, तो गुडविल का तो कोई एडजस्टमेंट दिखाना नहीं है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे नेक्स्ट पेज में। लाइबिलिटी एसेट, तो ट्रेड पेबल तो जैसे थे वैसे ही रहेगा, ट्रेड पेबल 20,000। अच्छा, कैपिटल वाई जी बी। अच्छा, कैपिटल क्या होगा, जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि कैपिटल में तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है ओल्ड पार्टनर का, और बी का सिर्फ 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का लिखो, मतलब ब्लैक का 20,000, एंट्री भी तो वही दिख रहा है, जी का पहले से ही 20 था और वाई का 25 था, है ना। इलस्ट्रेशन 3, ये देखो, 25 और 20। ठीक है, और इसका 20 हो गया, और इधर हो जाएगा कैश। कैश में हमें ऐड करना पड़ेगा, पहले से 10,000 था। ठीक है, अब कितना लेके आया है, कैपिटल का 20,000। देखो जो एंट्री था उसका दोनों दोनों डेबिट क्रेडिट हम लोगों ने यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 30,000। नॉर्मली यूज हम लोग ऐसे डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं करते, जर्नल के बाद लेजर फिर ट्रायल बैलेंस बनता है फिर यूज करते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं क्योंकि हमें तो वो सब करने बोला ही नहीं। सन्ड्री एसेट हो जाएगा जितना था उतना, नो चेंजेस, 55 30
और इधर भी 80 होना चाहिए। 85 है। हाँ 85 तो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है। ठीक है, ये सब मतलब जस्ट नॉलेज के। हाँ, जो तुम लोग का बड़ा क्वेश्चन होगा एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ जो भी रहेगा, उसमें ये एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ ये केस जो है, ये चारों केसेस पे हमें क्वेश्चन मिल गया। अच्छा, अब देखते हैं इलास्ट्रेशन 7 में क्या है। इलास्ट्रेशन 7 देखते हैं क्या दिया है। ABC आर इक्वल पार्टनर्स, दे वांटेड टू, अच्छा ये पॉइंट क्या है, बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो, जब मैंने गुडविल स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि गुडविल कब कब वैल्यूएशन करना पड़ता है, जब किसी पार्टनर, नया पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट होता है किसी का, डेथ होता है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। अगर इस PDF में है तो हम दिखाते हैं। नहीं, इसमें नहीं है, यहाँ मेथड स्टार्ट हो गया तो दूसरे वाले में होगा। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने देखो अभी तक एडमिशन वाला देखा, ये जो ब्लैक वाला क्वेश्चन किया 4-5, यहाँ पर जो पॉइंट्स थे सारे एडमिशन के ऊपर थे। ठीक है, अभी बोल रहा है कि अगर हम लोगों का क्या हो रहा है, अगर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, पहले कुछ और था अभी कुछ और हो रहा है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो बोल रहे हैं देखो, ABC आर इक्वल पार्टनर, ये क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा। दे वांटेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। इक्वल पार्टनर था मतलब पहले रेशियो क्या था, 1:1:1। ठीक है, अभी बोल रहा है 4:3:2 में शिफ्ट होना चाहता है, और इसी वजह से ये लोग गुडविल का वैल्यूएशन भी किया है, कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया था कि क्यों कर रहा है पता है, प्रॉफिट का रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन तो चेंज होगा, और ये चेक करना पड़ेगा कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि पहले एक तरह से था अभी एक तरह से है। ठीक है, इसमें किसी का लॉस किसी का गेन हो सकता है, या फिर कोई न्यूट्रल है ऐसा भी हो सकता है, पहले जो था अभी भी वही है। तो हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, तो सेम कंसेप्ट रहेगा, जो सैक्रिफाइस करेगा उसे क्या होगा, उसे जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपेंसेट करेंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, जो इनकमिंग पार्टनर है वो कंपेंसेट करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इनकमिंग तो है नहीं क्योंकि नया पार्टनर तो नहीं आ रहा है, बस ये लोग अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सैक्रिफाइसिंग वाले को कंपेंसेट करेगा, सेम कंसेप्ट में होगा। ठीक है, तो तुम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करना है तुम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इलास्ट्रेशन 7, ABC। ठीक है, ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू हम रेशियो के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो ओल्ड न्यू यहाँ पर, ओल्ड और न्यू दोनों में ही 3-3 जन ही था, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। पहले था 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि ओल्ड रेशियो इनका इक्वल रहा है। और जो न्यू रेशियो है वो हमें बोल रहा है 4:3:2। 4:3:2 का मतलब 4/9, 3/9 और 2/9। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग क्या है। तो 1/3 माइनस 4/9, 1/3 माइनस 3/9 और 1/3 माइनस 2/9। तो देखो मुझे बी वाला दिख रहा है, बी का देखो न्यूट्रल है, ना तो गेन है ना तो सैक्रिफाइस है, क्योंकि देखो ये भी 1/3 और इसे भी कैलकुलेट करके देखो 1/3 हो रहा है ना। ठीक है, इसको और अलग से एलसीएम वगैरह करने का क्या जरूरत है, 1/3 1/3 हो रहा है, ये तो 0 हो गया। मतलब बी का चेंजेस के पहले भी जो था चेंज, मतलब पहले ओल्ड सिचुएशन में भी जो था न्यू सिचुएशन में भी उनका प्रॉफिट उतना ही, 1/3 1/3 दोनों केस में। अच्छा, ए का देखते हैं क्या चेंजेस हो रहा है। 1/3 मतलब 33.33% है, और 4/9 का मतलब कितना होता है, 4/9 इंटू 100, 44 मतलब गेन हो रहा है। देखो गेन हो रहा है, क्योंकि 1/3 मतलब होता है ना 33.333% करके देखो ना कैलकुलेटर पे, 1/3 इंटू 100, हाँ हाँ। तो अभी हम लोग इसको लेकिन इसमें ही करेंगे जैसे करते हैं ना, मतलब कैलकुलेशन करके। 3 और 9 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 9। तो यहाँ पर हो गया 3 और 4, -1/9 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस से ही पता चल रहा है कि ये गेन है। ठीक है, अब मैंने तो रेशियो से परसेंटेज करके दिखाया तो वो ना ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन इसमें देखो ऐसे करना ही बेटर होगा। तो 1/3 का मतलब 33.33 हो रहा था, और 4/9 का मतलब 44.44, तो इसका मतलब गेन हुआ। लेकिन हम लोग ऐसे कैसे समझे गेन हुआ कि नहीं। देखो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आराम से समझ सकते हैं, मेरा आंसर नेगेटिव में आया तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगा, जो वैल्यू ज्यादा होता है उसी का साइन ना हम लोग यूज करते हैं, तो ये वैल्यू कम है, ये मेरा ओल्ड वैल्यू था। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब ये मेरा क्या हुआ,
गेन हुआ, पहले मेरा क्या था, एक से कॉल तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गेन हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इसमें चेक करो 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, फिर से 9, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 तो कितना हो गया 1/9। अब ये मेरा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब ये वाला वैल्यू मेरा ज्यादा है, ये मेरा बिगर वैल्यू है और ये मेरा इसके कंपैरिजन में स्मॉलर है और मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, यानी ओल्ड वैल्यू ज्यादा है। तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट था वो सी का ज्यादा था, अभी कम हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस, ठीक है। और देखो अब एक तो न्यूट्रल है, ठीक है, अब एक गेन है एक सैक्रिफाइस है, ऐसा तो होगा ही, एक न्यूट्रल है एक गेन है एक सैक्रिफाइस और दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ए ने जितना गेन किया है किसी एक ने तो सैक्रिफाइस किया होगा, बी तो कर नहीं रहा है वो हमें दिख रहा है, तो किसने सैक्रिफाइस किया होगा, सी ने कितना सैक्रिफाइस किया है 1/9। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका एंट्री भी देना पड़ेगा, ठीक है, इसका एंट्री देते हैं, एंट्री यानी कि गुडविल का, तो गुडविल कितना था 90,000, ये पूरे फर्म का था गुडविल, ठीक है। तो इसमें से कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये पूरे फर्म का गुडविल था, तो क्या होता है गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट देगा। तो कैसे एंट्री होगा, पहले देख लो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, गेनिंग पार्टनर कौन है ए, तो ए को क्या करना पड़ेगा डेबिट, और जो सैक्रिफाइस है उसी को तो मिलेगा गुडविल का अमाउंट, तो वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसका कैपिटल डेबिट और क्रेडिट होगा, फिर अमाउंट भी बताते हैं कैसे कैलकुलेट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल being goodwill adjusted, being goodwill adjusted, ठीक है। अच्छा अब ए का शेयर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ए का शेयर कितना है, क्योंकि देखो हम लोग नॉर्मली किसका शेयर कैलकुलेट करते हैं, जो गुडविल लेके आता है, मतलब जो गुडविल का शेयर लाता है तो उसी का कैपिटल डेबिट होता है, तो यहाँ पर जिसका कैपिटल डेबिट होगा ना उसी का कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ए शेयर, क्योंकि ए को देना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा सी को, ठीक है, तो ए को कितना देना पड़ेगा, टोटल गुडविल कितना है फर्म का 90,000, ठीक है, टोटल गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो 90,000। अच्छा इसमें से ए को कितना देना पड़ेगा, जितना प्रॉफिट वो अभी लेने वाला है, जितना प्रॉफिट वो अभी लेने वाला है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, थोड़ा गलत बोल रही, जितना सैक्रिफाइस, तो ए का तो गेन है, एक ही बात है 1/9 ही हो रहा है दोनों केस में, रेशियो तो कुछ बनेगा नहीं, दो पार्टनर तो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, एक ही कर रहा है, तो तुम लोग ए का निकालो या सी का निकालो, बात एक ही होगा, 1/9 ही हो रहा है। अगर बी भी सैक्रिफाइस करता तो दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का हम लोग रेशियो बना के कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे यहाँ पर ये दोनों का रेशियो बना के हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस एक ही गेन है तो पता ही चल रहा है 1/9 करके है, तो तुम लोग ए का निकालो या सी का निकालो, एक ही बात होगा। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है 10,000, 10,000 हो गया, 10,000 तो 10,000 होगा तो ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऐसा ही और एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी ट्रीटमेंट पे, एबीसी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3, दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम टाइप ऑफ दिया है, ठीक है, तो 776 में चेंज हो जाएगा। गुडविल बोला है 20,000, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन बाय द पार्टनर एंड मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री, मतलब पहले रेशियो कैलकुलेट करके बताओ कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे इसके अकॉर्डिंग कि गुडविल जो है इनका कितना है 20,000 है, ठीक है, गुडविल जो है वो 20,000 है, तो ठीक है कैलकुलेट करो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू लिख के चेक करो किसका गेन है किसका सैक्रिफाइस है। अच्छा इलस्ट्रेशन 8, पार्टनर है ए बी सी, ओल्ड रेशियो 4:3:3, मतलब 4/10, 3/10, 3/10, न्यू रेशियो है 776, मतलब 7/20 हो रहा है, 7/20 और 6/20। अब चेक करते हैं सैक्रिफाइस और गेन दोनों बोला है, तो हो सकता है कि दोनों ही हो रहा हो, तो ए का है 4/10 माइनस 7/20। अच्छा 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 ही होगा, क्योंकि 1 और 2 का अगर 2 होगा तो 10 और 20 का 20 होगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे 2, 8 माइनस 7,
यहाँ हो गया 1/20। अब ये आंसर पॉजिटिव में आया, मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सैक्रिफाइस, है ना। ठीक है, और अगर तुम लोग फॉर्मूला लिख के करते हो, वो हैबिट है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये सैक्रिफाइस आ रहा है, ये एकदम मतलब जो है बिना फॉर्मूले के भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये वैल्यू मेरा ज्यादा है, ओल्ड वाला ज्यादा है, नया वाला कम है। फिर 3/10 माइनस 7/20, देखते हैं कितना आ रहा है। फिर से एलसीएम 20, 6 माइनस 7 माइनस 1/20, मतलब ये क्या हो गया, गेन, है ना। नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आने का मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो ये तो नया वाला है, तो नया ज्यादा है मतलब इनको अभी गेन होगा करंट सिचुएशन में। अच्छा, अब सी देख लेते हैं, 3/10 माइनस 6/20, तो ये देखो न्यूट्रल हो जा रहा है, क्योंकि 6/20 को तुम लोग कैंसिल आउट करके देखो, 3 और ये 10 हो रहा है ना, 3/10 3/10, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये 0 हो गया। मतलब सेम पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही हुआ कि एक पार्टनर का गेन है, एक का सैक्रिफाइस है, एक का न्यूट्रल है, तो जो गेन कर रहा है उसका कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो लिखो क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital being goodwill adjusted, being goodwill adjusted। अच्छा, अब देखेंगे कितना शेयर हो जाएगा गुडविल का। 20,000 था, तो 20,000 का 1/20। ठीक है, चाहे तुम लोग बी के तरफ से देखो या ए के तरफ से देखो, बात तो एक ही है। तो 20,000 इंटू 1/20, तो एक जन जो है कितना आ रहा है, 20,000 इंटू 1/20, 1000 आ रहा है ना। तो 1000 लेगा और एक जन 1000 देगा। ठीक है, सेम टाइप ऑफ था, सिर्फ डेटा ही चेंज किया था। ठीक है, घर पे तो तुम लोग प्रैक्टिस कम करोगे तो यहाँ हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 8 था ये वाला। अच्छा, अब 9th नंबर में देखते हैं, इसमें भी सेम ही है। देखो बोल रहा है ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो इक्वल 4 जन है, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, दे म्यूचुअली एग्री टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2:2, गुडविल 20,000, जर्नल एंट्री। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो तुम लोग करके देखो क्या आंसर आता है। इलस्ट्रेशन 9, ए बी सी और डी, ओल्ड क्या है, इक्वल है, इक्वल मतलब 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1:1:1। ठीक है, 1/4 1/4 और 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर लिखना है न्यू रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो क्या है देखते हैं। न्यू रेशियो है 3:3:2:2। 3:3:2:2 का मतलब 3/10 3/10 2/10 और 2/10। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस या गेन जो भी होगा, तो 1/4 और 3/10, तो 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 10 का 4 और 10 20 हो रहा है। ठीक है, 20 हो जाएगा, 4 और 10 का एलसीएम 20 हो रहा है, तो 4 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 5, और ये हो गया 6, तो -1/20 हो रहा है। तो गेन की सैक्रिफाइस, ये करंट वाला डेटा ज्यादा है, तो ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना, तभी तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मैंने ओल्ड वैल्यू पहले लिखा है, तो इस ये दोनों में बिगर वैल्यू ये वाला है। हाँ, क्योंकि 1/4 मतलब 25% और 3/10 मतलब 30%, है ना, तो ये क्या हो गया, इसका गेन हो रहा है, 25 से 30% हो गया। अच्छा, 1/4 माइनस 3/10, तो ये भी सेम कैलकुलेशन है, तो सेम ही अमाउंट दिखना चाहिए, तो ये भी हम लोग का सेम दिखेगा, मतलब ये हो गया गेन। ठीक है, सेम कैलकुलेशन था, तो मैंने जस्ट देख देख के लिख लिया, कॉपी पेस्ट कर। 1/4 और 2/10, 25 माइनस 4, 1/20, तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब ये वैल्यू ज्यादा है ना, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 25% हो रहा है, ये 40% हो रहा है।
और यहाँ पर फिर से सेम डेटा दिया हुआ है तो सेम कैलकुलेशन। हाँ, यहाँ पर हो गया 1/20 यानी कि सैक्रिफाइस हो गया। अच्छा, अब जो गेनिंग पार्टनर है, एंट्री पहले सेट कर लेते, फिर उसके बाद अमाउंट लिख लेंगे। जो गेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल डेबिट होना चाहिए, मतलब ए बी का डेबिट हो जाएगा, सी डी का क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's capital to D's capital being goodwill adjusted। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, मतलब ए या तो सी या तो डी में से किसी एक को कंपेंसेट करेगा और बी सी या डी में से किसी एक को कंपेंसेट करेगा। अगर ए सी को करेगा तो बी डी को करेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना टोटल गुडविल है उसमें शेयर देखना पड़ेगा। 20,000 है, अब 20,000 में कितना कंपेंसेट करेगा, जितना गेन कर रहा है। अगर गेनिंग की तरफ से देखें, और सैक्रिफाइसिंग वालों का कितना होगा 1/20, वही सेम ही बात है। तो कितना हो जाएगा, हर जगह पे देखो हम लोग का रेशियो सेम ही है, मतलब अगर गेनिंग देखोगे तो भी जो है, सैक्रिफाइसिंग देखोगे वो भी उतना ही है। तो 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 इंटू 1/20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000। ये भी वैसे ही होगा 20,000 इंटू 1/20, तो फिर से वही 1000। अगर ये पूरा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जस्ट हम एक बार दिखा दे रहे हैं कि कैसे करके हो रहा है। तो ये भी हम लोग का 1000 आ रहा है और ये भी 1000 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हम लोग का ये टॉपिक भी हुआ कि अगर हम लोग का सिर्फ और सिर्फ रेशियो चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप के कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ रेशियो चेंज हो रहा है, कोई एडमिशन रिटायरमेंट नहीं था, तो कैसे होगा। अच्छा, ये क्या दिया है, अगर किसी का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो एक ही बात है, रिटायरमेंट या डेथ होगा तो भी हम लोग का कैसे ट्रीटमेंट होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको दे दिया जाएगा उनका शेयर ऑफ गुडविल, या फिर जिनका डेथ हो जा रहा है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके वो जो है अमाउंट कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, देखो एबीसी इक्वल पार्टनर थे, मतलब 1/3 1/3 और 1/3 के लिए सी रिटायर होना चाहता है, गुडविल है 90,000। तो क्या होगा एंट्री, अब सी चला जाएगा तो सी को उसका गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। तो सी का गुडविल देंगे तो सी का कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। तो देखो 2 C's कैपिटल है, और ए और बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो अगर गेन कर रहे हैं तो वो कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कितना होगा, मतलब रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर रेशियो क्या बोला है, ए बी सी इक्वल पार्टनर था, और अगर हम लोग का सी रिटायर हो रहा है तो ये नहीं बोल रहा है कि सी रिटायर होने के बाद ए और बी का कैसे प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा। इसका मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे था वैसे ही रहेगा, मतलब इक्वल ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस एग्जाम्पल को ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ए बी और सी ओल्ड रेशियो था 1/3 1/3 और 1/3, ठीक है। तो न्यू कितना हो जाएगा, न्यू क्या हो जाएगा, न्यू यहाँ पर देखो, एक तो हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं ए और बी का 1:1 ही होगा, मैंने एक नोट भी लिखवाया था, चलो अभी एक बार दिखा भी देते हैं कैसे होगा। अगर सी चला जाएगा तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, तो इनका पहले से तो 1/3 था ही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो सी का है 1/3, ये 1/3 अमाउंट ये अपने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं सी का ये 1/3 जो है इसमें ए और बी अपना अमाउंट इसमें से ले लेगा, लेके अपने प्रॉफिट में उसे ऐड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऐड होगा वो हमें समझना है। तो सी का 1/3 में से पूरा ए नहीं ले सकता है, पूरा बी नहीं ले सकता है, कितना लेगा बोलो, हाफ लेना है ऐसा भी नहीं बोला है। अगर हाफ बोल देता तो हम लोग हाफ ले लेते, ठीक है। ऐसा बोल सकता है कि आधा आधा लेगा, कुछ नहीं बोला है, मतलब कैसे लेगा, जैसे पहले लेता था, मतलब 1/3, ठीक है, 1/3। इसका मतलब ऐसे बोलेंगे
सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/3, मतलब जैसे पहले चल रहा था वैसे ही, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3 ऐसे करके, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था, जिसमें हम लोग का गेन के जगह सेक्रीफाइस, ये तो गेन हो जाएगा ना, एक चला जाएगा, 3 के जगह 2 हो जाएगा तो गेन हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन कितना रहा है, 1/3 और 1/9, फिर से 1/3 और 1/9, अब ऐड कर लो, तो यहाँ पर हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4/9, और ये भी देखो सेम हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/9। अच्छा, अब चेक करेंगे कि गेन है कि सेक्रीफाइस है, तो गेन ही होगा, है ना, गेन ही होगा। और गेन कितना होगा बिना कैलकुलेट किए भी तुम लोग बोल सकते हो, ये देखो यही वाला तो गेनिंग अमाउंट है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग डिफरेंस को चेक भी करेंगे ओल्ड न्यू में, तो हमारा कितना आना चाहिए 1/9। देखो गेनिंग अमाउंट दिख रहा है तुम लोग को कितना है 1/9, ये तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। अब डिफरेंस अगर निकालोगे तो कितना आना चाहिए 1/9 ही आना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लो, देखो पहले 1/3 था, अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/9, और पहले 1/3 था फिर 4/9। अब चेक करो आ रहा है कि नहीं 1/9, 3 और 9 का एलसीएम कितना है 9 है, तो ये 3 - 4 मतलब -1/9, माइनस हो रहा है मतलब गेन, क्योंकि मैंने ओल्ड माइनस न्यू किया है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर कितना हो गया 4 मतलब -1/9, देखो आ गया -1/9 1/9 मतलब गेन है। माइनस में गेन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 1/3 पहले लिखा था जो कि इन लोग का ओल्ड था, तो ये वैल्यू ज्यादा है तभी गेन दिख रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग यहाँ से ही पता कर सकते हैं गेन कितना है, हमें पूरा माइनस माइनस करने का जरूरत ही क्या है, क्योंकि यही तो दिख रहा है कितना गेन है, जितना इन्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है वही गेन होगा, ठीक है। जितना इन्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है वही गेन होगा, तो उतना ही हम लोग का गेन हो जाएगा। ये देखो -1/9 1/9, ठीक है। अच्छा, अब अगर पूछे गेनिंग रेशियो कितना है तो कैसे बोलेंगे, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बोलो, जैसे सैक्रिफाइसिंग निकालते थे, गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, हाँ मतलब 1:, हाँ मतलब 1/9 का मतलब 1:1, ठीक है गेनिंग रेशियो। और इसका एंट्री क्या होगा, मतलब अब सी चला जा रहा है रिटायर होके, तो एंट्री क्या होगा, तो सी को इन दोनों को देना पड़ेगा गुडविल का शेयर, ठीक है। तो हाँ सी का क्रेडिट होगा, सी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट किसका होगा ए बी का, ठीक है, ए कैपिटल और बी कैपिटल। अच्छा, कितना कितना डेबिट हो जाएगा, गुडविल का शेयर देखो, मतलब टोटल गुडविल देखो कितना है 90,000, 90,000 पे सी को कितना मिलना चाहिए, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उतना ही मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 1/3 था, हाँ 30,000। अच्छा, अब ये 30,000 जो सी को देना है वो ये दोनों देंगे, कितना कितना देंगे, जितना ये गेन करेंगे आधा आधा, ठीक है। तो 15,000 आधा आधा इसलिए बोला मैंने 1:1, 1:1 है, तो 1/2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। बी गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, बी गुडविल एडजस्टेड। ये हो गया रिटायरमेंट के केस में कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जब रिटायरमेंट होगा तो नॉर्मली गेन होगा, अभी कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकता है कि जो पार्टनर का पहले जैसा था वैसे ही रह गया, ये भी कंडीशन हो सकता है, बट यहाँ पर दोनों केस दोनों पार्टनर का क्या हो रहा है गेन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग का मेन क्वेश्चन आ जा रहा है, गुडविल पे क्वेश्चन है जो हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अंटू बंटू और चिंटू, ठीक है, 3 जन है, वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3/4 द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो इनका जो अकाउंट चलता है 31 मार्च एवरी ईयर को क्लोज होता है, इसका मतलब अप्रैल टू मार्च वाला है, हाँ फाइनेंशियल ईयर। द पार्टनरशिप प्रोवाइड inter alia that on the retirement of partner the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of the past 4 years up to the date of retirement after। अच्छा, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले मेथड समझ लेते हैं। मेथड क्या बोला है, कौन सा मेथड लेना है, हम लोग को बोला है 3 years ऑफ परचेज, मतलब हाँ ये नंबर ऑफ ईयर परचेस हो गया, और बोल रहा है किसका नंबर ऑफ ईयर परचेस किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बोल रहा है कि पास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट के साथ, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट का जो है वो वाला मेथड लेने बोला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये देखो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करके जो गुडविल आएगा वो हमें कैलकुलेट करने बोला है। अब हाँ हाँ
हाँ नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि सिंपल लगेगा कि एवरेज लगेगा। तो ये प्रॉफिट का पैटर्न एक बार देखो, 60 75 ये नॉर्मली होगा, सिंपल, क्योंकि इसमें देखो कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। 65,000 का 75 के ऊपर ट्रेंड हाँ तब ट्रेंड हो जाता। अच्छा अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है रिटायरमेंट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा अब इन्होंने डिसाइड किया है कि जो कैपिटल है उस पे ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कितना 12% करके। ये सब पार्टनरशिप डीड में जो है लिखवाना पड़ता है। अगर पार्टनर चाहते हैं कि वो कैपिटल पे इंटरेस्ट ले तो उन्हें लिखवाना पड़ेगा। अब बोल दिया है पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर आलिया, मतलब इनका पार्टनरशिप डीड बना हुआ है रिटर्न में, ठीक है। तो रिटर्न हो या ओरल, अगर वो एग्रीड है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 12% पर एनम करके कैपिटल मिलेगा। तो कैपिटल पे, सॉरी कैपिटल नहीं, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न होगा वहीं से देना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो बोला है कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट, उसमें से डिडक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ से दिया जाएगा, जैसे हम लोग अगर बैंक से लोन लेते हैं तो लोन का इंटरेस्ट कहाँ से देते हैं, नेट प्रॉफिट से, इनकम से। वैसे ही पार्टनर लोगों का कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से देना पड़ेगा, प्रॉफिट से देना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है ना, तो उसमें से वो माइनस किया हुआ नहीं है, इसीलिए बोल रहा है कि माइनस कर लो। एंड रेमुनरेशन 2000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। और इन्होंने ये भी डिसाइड कर रखा है कि रेमुनरेशन जो है वो पे किया जाएगा पार्टनर लोगों को, ठीक है। रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी, ठीक है। तो कितना करके 2000 पर मंथ, लेकिन हम लोग को तो ईयरली डेटा दिया हुआ है, तो ईयरली कितना हो जाएगा 24, 12 इंटू 2000, पूरे ईयर का कितना हो जाएगा 24,000, ठीक है। ऑन फर्स्ट, अब ये भी डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सैलरी भी कहाँ से देंगे पार्टनर लोगों को, प्रॉफिट से ही देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है 1 अप्रैल 2020 में क्या हुआ, अंटू रिटायर्ड, वो रिटायर हो रहा है एंड इट वाज एग्रीड ऑन हिज रिटायरमेंट to adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the बैलेंस शीट। बोल रहा है कि गुडविल को एडजस्ट करना है, लेकिन गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहले का क्लास किया हुआ है उनको समझ में आएगा। एज 26 मैंने बोला था, और मैंने वहां पर बोला भी था कि परचेज गुडविल हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन ये तो सेल्फ जनरेटेड है, ये खुद से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब खुद से बोल रहे हैं कि मेरे बिजनेस में इतना इतना गुडविल है। तो एज 26 तो वैसे ही अलाउड नहीं करेगा गुडविल को रेज करने के लिए। वो यहाँ पर बोल दिया है, अगर नहीं भी बोलेगा तो ये कभी भी हम लोग बैलेंस शीट में ये गुडविल जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग का सेल्फ जनरेटेड है। It was agreed that capital employed बोल दिया है 6,50,000। बंटू एंड चिंटू वेयर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप। एक जन तो चला जाएगा, बाकी दो कंटिन्यू कर रहे हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अंटू। बोल रहा है कि प्रॉफिट लॉस जो है इक्वली शेयर करेगा, मतलब अंटू के जाने के बाद उनका 1:1 हो जाएगा। पहले था ये वाला 343। द फॉलोइंग वेयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी। ये देखो बोल ही दिया है, सैलरी चार्ज किया हुआ नहीं था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज किया हुआ नहीं है, तो ये प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या क्या लेस करना पड़ेगा, वो दोनों आइटम हर बार लेस करना पड़ेगा, हर साल, हर बार का मतलब हर साल का सैलरी लेस करना पड़ेगा यहाँ से, और हर साल का कितना सैलरी यानी रेम्यूनरेशन, और क्या हो जाएगा कैपिटल का इंटरेस्ट, वो भी लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सभी पार्टनर का लेस करना पड़ेगा। लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको ऐड करके, उसका एवरेज करके, उसमें कितना 3 मल्टीप्लाई करके हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन बार बार सैलरी को लेस नहीं करके हम लोग एक बार भी चाहे तो कर सकते, क्यों, सबका सैलरी का वैल्यू तो एक ही है ना। 12,000 सॉरी 2000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24, लेकिन 3 पार्टनर का होगा तो और कितना मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 होगा ना, क्योंकि एक एक जन को तो मिलेगा 24, तो तीनों को कितना मिलेगा 36 हो रहा है ना। 3,60,000 या 36,000 कितना 78,000 72,000, हाँ 72,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो सबका मिला के कैपिटल बता दिया। इट वाज एग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी, ये देखो यहाँ फुल स्टॉप दे दिया, मतलब अलग अलग कैपिटल नहीं बताया। तो सबका कैपिटल मिला के अगर 6,50,000 है तो बिजनेस से कितना इंटरेस्ट जाएगा 12% एक साल का, ठीक है। हाँ ये कितना हो जाएगा 78 होगा,
78,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे प्रॉफिट को ऐड कर लो, ऐड करके इसका एवरेज कर लो, तो हमें पर एनम प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि अगर हमें माइनस ही करना है तो हम लोग हर बार कितना माइनस करेंगे, 78,000 और 72,000, 78,000 72,000, हर बार ऐसे करके माइनस करेंगे। के का मतलब 1000 है। हर बार ऐसे करके नहीं करके हम लोग एवरेज निकाल के एक बार 78 और एक बार 72 करेंगे तो भी तो एक ही बात होगा ना। ये मैंने लास्ट दिन बताया था। तो बार बार नहीं करना है, हम लोग एक ही बार करेंगे। तो इसके बाद हम लोग का गुडविल आ जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, बस और कुछ नहीं, बोला है कि गुडविल को कैलकुलेट करो और इसका एंट्री भी दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, तो एंट्री दिखा देंगे कि पार्टनर लोग जो, मतलब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। मतलब ये जो अभी सीखा इसी के बेसिस पे हमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी पूरा नहीं है लेकिन इससे बड़ा है। चलो पहले गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। इलास्ट्रेशन 10 है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 2,70,000 आएगा। हाँ 70,000, सही बात। अब क्या करना है, अब इसके बाद एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैलकुलेट करना है। फिर जो अनटू है, जो रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। और वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे, सॉरी गेनिंग पार्टनर होंगे, वो कंपेंसेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे ईयर और ये प्रॉफिट। अच्छा, ईयर है हम लोग का 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। प्रॉफिट था 2,60,000, 275, 265, 80, 275, 265 और 280। टोटल कितना आ जाएगा, 8 8 और लेकिन ये तो ज्यादा होगा, 80, 65, 75 और 60, 280। और इधर तो हम लोग का 8 लाख, मतलब 8 और 2, 10,80,000 होगा। ठीक है, 10,80,000। तुम लोग पूरा कैलकुलेट कर लो। टोटल प्रॉफिट। अच्छा, अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 10,80,000, क्योंकि सिंपल एवरेज ही हम लोग कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि कोई ट्रेंड तो था नहीं। तो 4 डिवाइड करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 1080, 2,70,000। ठीक है, ₹2,70,000 पर एनम, हर साल का लगभग इतना प्रॉफिट है। एवरेज का मतलब इतना हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में तो अलग अलग है जो कि हमें दिख रहा है। अब ये प्रॉफिट पूरा का पूरा एवरेज प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन के काम नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता ही नहीं है। क्योंकि हमारा 2 एक्सपेंसेस है जो कि हमें लेस करना है, बिजनेस एक्सपेंस। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर एनम निकालेंगे, क्योंकि पर एनम से ही तो पर एनम लेस कर सकते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा हम लोग का 6,50,000। अलग अलग अगर बता देता ना तो मुश्किल हो जाता। अगर हमारा मतलब अलग कैपिटल होता तो इंटरेस्ट भी सबका 12% अलग आता, फिर हमें यहाँ से इंडिविजुअली माइनस करना ही पड़ता। तो यहाँ पर 6,50,000 इंटू 12%, एडजस्टेड, हाँ 1,20,000, 78,000। और यहाँ से लेस कर देंगे सैलरी। सैलरी या रेम्यूनरेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन लिखा है। 2,000 पर मंथ, तो पहले इंटू 12 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा पर ईयर। तो ये तो एक ही पार्टनर का है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर, लेकिन था 3 पार्टनर, तो यहाँ पर हो जाएगा 72,000। ठीक है, अब ये सब लेस करने से ये हो गया 7 7 1,40,000 और 10 1,50,000 हो जाएगा। तो 1,50,000 माइनस करने से हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 पर एनम। तो प्रॉफिट 270 जो हमें दिख रहा था वो एडजस्ट होने के बाद कितना बन गया, 1,20,000। इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट, या फिर कभी कभी इसे मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एडजस्टेड मेंटेनेबल मतलब ये प्रॉफिट मेंटेन करके मिलता है। ठीक है, 1,20,000। अब निकाल लेंगे गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे निकालेंगे, अब मेथड देख लो। क्या बोला था कि गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 year मिल गया, इसमें हम लोग को 3 years मल्टीप्लाई कर देना।
तो यहाँ पर लिखेंगे गुडविल इक्वल टू गुडविल इक्वल टू 3 लाख नहीं 1,20,000 3 लाख 1,20,000 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कितना हो जाएगा 3,60,000। ये गुडविल कैलकुलेट हो गया। अब कर क्यों रहे थे हम लोग गुडविल कैलकुलेट, क्योंकि हमें क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको उनका गुडविल का शेयर देना है। तो रिटायरिंग पार्टनर था अंटू, तो उनका गुडविल का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो अंटू शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना ही मिलेगा। तो 3 कितना मिलेगा, 3 ये ऐड करने से 10 होगा, ठीक है। तो 3/10 इंटू 3,60,000 तो कितना हो जाएगा 10 यहाँ 0 कैंसिल आउट 108 और ये कितना जीरो आएगा 3 जीरो होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया अनटू शेयर ऑफ गुडविल। ये तो पता चल गया कि उनको कितना गुडविल के लिए देना पड़ेगा 1,08,000, लेकिन देगा कौन, जो गेनिंग पार्टनर है। तो पहले चेक करो कि कौन गेनिंग पार्टनर है, मतलब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो है गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो पार्टनर कौन है, अंटू बंटू और चिंटू, तो हम उसे ABC लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का ओल्ड रेशियो क्या था और नया रेशियो क्या बना। तो ओल्ड था 343, मतलब 343 10 आया था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया 10 आया था। तो 3/10 4/10 3/10। अब अंटू के जाने के बाद ये देखो बंटू एंड चिंटू वेर कंटिन्यू इन पार्टनरशिप और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो इसका मतलब 1/2 1/2। अगर इक्वली करेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 और सॉरी इसमें नहीं लिखना है ना, इसमें लिखना है, नीचे वाले दो पार्टनर में लिखना है। ये खाली रहेगा क्योंकि रिटायर कौन कर रहा है, अंटू कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी है गेन या सैक्रिफाइस वो चेक करेंगे। तो हम गेन ही लिख रहे हैं, नॉर्मली रिटायरमेंट होने पे तो गेन ही होता है, अगर कुछ अलग होगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर अंटू का तो कुछ गेन है नहीं, ठीक है। मतलब उनका अगर गेन देखे भी तो उनका कितना है 3/10 था, 3/10 ही रह जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने का तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर चेक करते हैं 10 और 2 का एलसीएम हम लोग का कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है। 2 और 5 हो रहा है ना, तो 10 ही होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 4 - 5 तो हो गया -1/10। अच्छा 3/10 -1/2 तो फिर से 10 ये हो गया 3 - 5 मतलब -2/10। अब गेन ही दिख रहा है, देखो ओल्ड माइनस न्यू लिखा हुआ था, ये 50% है, देखो ना 4/10 मतलब 40%, 10% का गेन, इधर देखो 1/10 ही दिख रहा है, गेन हो गया। यहाँ 30% और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50% हो रहा है। तो इसीलिए देखो 2/10 का गेन हो रहा है ना। 3/10 का मतलब 30%, 1/2 का मतलब 50%, मतलब 20% का गेन। 20% मतलब कितना हो जाएगा 20/100 यानी 2/10। अब गेन हो गया। अब 1,08,000 ये दोनों ऐसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी गेनिंग रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, गेनिंग रेशियो हम लोग का कितना होगा 1/10 is to 2/10 यानी कि 1:2, ठीक है। अच्छा अब 1:2 में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करके देखना पड़ेगा कि कौन कितना देगा। तो यहाँ पर देखते हैं बी कितना देगा और सी कितना देगा। तो 1,08,000 जो कि इनको कंपेंसेट करना है ए को यानी अंटू को, तो फिर ये बी जो है वो देंगे 1/3। देखो ये कैसे पता चल रहा है, सिंपल देखो यहाँ पर हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो बी में ही तो 1 आया था ना, तो फिर उसका 1:2 में 1 बी का हिस्सा है और जो 2 है वो सी का हिस्सा है। जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है। लाइन बाय लाइन ही लिखना है, नहीं तो रेशियोज गलत हो जाएगा। और ये हो गया 2/3, देख लो कितना आता है 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3 36,000 और 36,000 का डबल 72,000, ठीक है। तो बी और सी 72 सॉरी 36 और 72 कंपेंसेट करेगा। तो एंट्री कैसा होगा, एंट्री में हमें ये लिखना पड़ेगा कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। क्रेडिट तो एक ही होगा, कौन अनटू, जो जिसको मिलेगा तो उसका हो जाएगा 2A's कैपिटल। कितना मिलेगा पूरा उसका शेयर मिल जाएगा, कितना 1,08,000। अब देगा कौन, बी देगा और सी देगा। बी को कितना देना पड़ेगा, जितना कैलकुलेशन करके आया कर तो लिया हम लोगों ने कैलकुलेशन। बी को कितना देना पड़ेगा, बी को देना पड़ेगा 36,000 और सी को कितना देना पड़ेगा
72,000। अच्छा, नरेशन लिखने से लिखना पड़ेगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ऐसे में। लिखो तो। अभी एक सेकंड कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। काम लेके चलो, चलो फोन करो। सर लेके चला गया लग रहा है पॉकेट में, फोन पे। पूछो चाबी लेके चले गए क्या? पूछो चाबी लेके चले गए। ओ अच्छा, नहीं देखो इधर जाते। हाँ, अच्छा देखो हम लोग का ये वाला तो हो गया। अब इलास्ट्रेशन 11 जो है, इसमें एक कंप्लीट गुडविल का क्वेश्चन है जिसमें ना रेक्टिफिकेशन एरर भी है बहुत सारा, लेकिन ये आज नहीं करवा सकते, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो तुम लोग इसको एक बार चेक करके देख सकते हो कर पा रहे हो कि नहीं। बस एक ही यहाँ पर इलास्ट्रेशन का क्वेश्चन बाकी है, इलास्ट्रेशन 11। बाकी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बस एक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, ये दो क्वेश्चन हम पहले करवा देंगे तुम लोग को। ये एक बार लिख लो होमवर्क में, एक बार ट्राई करके देख सकते हो। इलास्ट्रेशन 11 और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब हम ये वाला बोल रहे हैं, ये कुछ ट्रू फॉल्स एमसीक्यू है, ये भी हम करवा देंगे, तुम लोगों से एक बार पूछ लेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ना प्रॉफिट को हमें आधा आधा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेट का एडजस्टमेंट ऐसा है, तो इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया ना, ये सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तुम लोग को दो होमवर्क देते हैं, और एमसीक्यू जो भी है ना उसको भी हम तुम लोग को होमवर्क दे देंगे, ठीक है। ये भी तुम लोग एक बार देख सकते हो, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये करके नेक्स्ट दिन हम लोग जो है एडमिशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं। मैम 10 एक तो लास्ट দিয়ে দেব।